चाहिए ये। आपने देखा गुरुदेव ओपनिंग सेंटेंस पे ही आपको मतलब सब खत्म कर देते हैं, आपके सारे सवाल। कल कितने लोग आनंद उत्सव का हिस्सा थे? हाँ, गुरु जी का लाइव सेशन देखा? हमारे यहाँ का तो रिवाज ही है कि एक बार किसी ने कुछ दे दिया तो वापस लेके नहीं लौटते। मतलब मर गए इस सेंटेंस पे। क्योंकि गुरु के पास तुम आए काय के लिए थे? इसलिए आए थे क्योंकि तकलीफ थी, परेशानी थी, नकारात्मकता थी, दुख जीवन को बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए गुरु के पास आए। उनको पता था, इसलिए आते ही साथ उन्होंने कहा कि अब तुम जो लेके आए हो यही छोड़ो, खबरदार जो वापस लेके गए। और खत्म उन्होंने यहाँ इधर उधर की बातें की थी, पर मेन जो नॉलेज था वो खत्म। पता क्या किया था? अब यहाँ आ गए हो ना, अब तुमको किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें कोई कोई अभाव नहीं खलेगा। जो चाहोगे समय से पहले पूर्व मिलेगा। यस। दो सेंटेंस में पूरी कहानी खत्म कर दी उन्होंने। प्रॉब्लम दे दो, खुशी लेके जाओ, और इसी के लिए तुम यहाँ आए हो। हाँ, तो कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, सभी शंकाओं का त्याग करो राम। क्योंकि शंका किस पे होती है? सत्य पे शंका होती है, पॉजिटिविटी पे शंका होती है, प्रेम पे शंका होती है, जो तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए तुम्हें परम ब्रह्म पे भी शंका होती है कि नहीं है। और तुम्हें किस पे शंका नहीं होती? जो हर रोज बदल रहा है, तुम्हारी आंखें और इंद्रियां उसको देख रही हैं बदलते, हर पल उसको चेंज होते हुए संसार को मरते हुए देख रहा हो। कितने लोगों को तुमने तो खुद ही भस्म किया अपने हाथों से। तुम्हें उस पर शंका नहीं होती। किसी को ये नहीं लगता कि मैं अभी मरने वाला हूँ, कि शरीर एक दिन खाक हो जाने वाला है। किसी को नहीं होती इस बात पर शंका, जबकि होनी चाहिए। अगर शंकाओं का त्याग करो, और अगर शंका करना है तो स्मरण धर्मा संसार पे करो। यहाँ सब बदल रहा है, लोगों के ओपिनियन बदल रहे हैं, लोगों का क्या नहीं बदल रहा है ना। नैतिक साहस धारण करो। नैतिक साहस, करेज चाहिए इस बात को कहने के लिए कि सब झूठ है। करेज चाहिए इस बात को कहने के लिए कि ये जितना कुछ है ना, सब टेम्परेरी है। बोल सकते हो आप अपने माँ को, अपने पिता को, बोलने की जरूरत नहीं है ये। अभी नहीं तो लड़ाइयां हो जाए। कुछ कहना नहीं है, भाव ये रखना है। तुम आज जो मुझे प्रेम दिखा रहे हो ना, ये भी झूठ है। कल जो तुम नफरत दिखाओगे ना, ये भी झूठ है। तुम्हारी हर बदलती हुई भावना सब झूठ है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बदलते हुए रूप से नहीं, तुम्हारे वो अस्तित्व से देखना चाहती हूँ जो तुम हो। लो, कविता बन गई, है ना। कर्मों का परम कर्ता, सुखों का परम भोक्ता और परम त्यागी बनो। प्राचीन काल में ये तीनों अनुशासन भगवान शिव ने भृगींश को सिखाए थे, जिसके बल पर उसने पूर्ण स्वतंत्रता अर्जित की। सुख भोगने पे आओ तो ऐसा लगना कि तुम्हारे अलावा कोई भोगने वाला है नहीं, ऐसा भोगो। हर चीज को भोगो, कहीं कहीं किसी बात का निषेध नहीं किया है। ये नहीं करो, ये नहीं करो। कितना शुरू सही गलत सिखा सिखा के हमको डराया गया, ये मत करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये तो बड़ा खराब होता है। क्या खराब है? यहाँ तो बोल दिया कुछ खराब नहीं है। कुछ खराब नहीं है। जो तुमको मिलने पे आया है भोगो। लोग इस बात पे त्यागी होने का सबसे पहला है कि भाई हम धन को नहीं छूते। ये एक भाव है ना, हम बहुत सारे ऋषि संत महात्मा बोलते हैं हम धन को नहीं छूते, हम आश्रम नहीं बनाते, हम ये नहीं करते। तो बैठे काहे पे हो? पहना क्या है? त्याग करने का जो भाव है ना, ये झूठा है। तुम किसका त्याग करोगे? तुम्हारा है ही क्या जो तुम त्याग करोगे? त्याग तो उसका किया जाता जो मेरा है। मेरा है, अब मैं त्याग रही हूँ। तो त्याग व्याग की सब बातें छोड़ दो। जो तुम्हारे पास मिल जाए ना, उसको सहज भाव से स्वीकार करो और उसको भोगो। भोगने में कोई शर्मिंदगी नहीं। अच्छा, मुझे गुलाब जामुन मिले तो मैं भरपेट खाना चाहती हूँ। ठीक है। कर्मों का परम करता। जब करने पे आओ ना, तो कहना इस वक्त मैं ही कर रही हूँ। जब करने पे आओ ना, तो ऐसे करना कि तुम्हारे अलावा तो ये पूरा संसार, जैसे टिटहरी कहती है ना, चीख चीख के, ये संसार आसमान मैंने थामा है, ऐसे थामा।
और जैसे ही हो जाए वो तुमसे काम, फिर उसका रिजल्ट का वेट नहीं करना, काम खत्म। अब इसमें अच्छा हो बुरा हो मुझे नहीं पता किसने किया, ऐसे हट भी जाओ, है ना। और परम त्यागी बनो। परम त्यागी वो है जो कुछ नहीं त्यागता, जो है सहर्ष स्वीकार करता है। प्राचीन काल में ये तीनों अनुशासन अनुशासन है, ये है, बताओ, खुद पे इम्प्लीमेंट करने वाले रूल्स हैं। करने पे आओ तो मर जाओ, और करने के साथ पूर्ण होते ही उससे पूरा ऐसे विमुक्त हट जाओ, जैसे पता नहीं किसने किया, मुझे नहीं पता किसने किया, आई डोंट नो। और सुख भोगो और परम त्यागी बनो। और इस तीन अनुशासन के बल पे पूर्ण स्वतंत्रता अर्जित की बंधन है ना ये भी, कि आप देखो ये सही है ये गलत है, ये नियम है या ये सही, ये धर्म है ये अधर्म है, सब सारी संभावनाएं सारी बातें सारी फिलॉसफी का पूर्ण पूर्ण विराम लगा दिया। अब कोई संशय नहीं रह गया, कुछ धर्म नहीं है कुछ अधर्म नहीं है। भृगीश सामान्य या पारंपरिक आत्मज्ञान का ज्ञाता था। सामान्य या पारंपरिक आत्मज्ञान। वह भगवान शिव के पास गया और कहा, प्रभु मैं इस दृश्य संसार से भ्रमित हूँ, प्रार्थना है कि मुझे बताएं कि मैं कैसे इस भ्रम से छुटकारा। हाँ, पारंपरिक और यहाँ कैसे शब्द उपयोग किया, सामान्य और पारंपरिक आत्मज्ञान। थोड़ा बड़ा शास्त्र पढ़ लिया, थोड़े मोड़े श्लोक पढ़ लिए, थोड़ा मोड़ा साधना विधान करने लगे तो गुरु का कृपा हो गया, थोड़ा मोड़ा सब जीवन चलने लगा, थोड़ा मोड़ा वाला, और बस, और ये भावना आ गई, ये भ्रम आ गया कि अब मेरे से मेरा अपना तो हो गया। उतना जानने वाले थे भृगीश, है ना। इसके बाद उनको लगा नहीं अभी भी हुआ नहीं है, तो शिव के पास गए और उन्होंने ऐसा पूछा कि बताइए कैसे छुटकारा पाऊं। भगवान शिव ने कहा, अपनी सभी शंकाओं को छोड़ो, नैतिक साहस अपनाओ, महाभोक्ता, आनंद का भोग करने वाला, महाकर्ता, महान कर्म करने वाला और महात्यागी, पूर्ण त्यागी बनो। महाकर्ता वह है जो शंकाओं से मुक्त है। आह, कोई शंका नहीं उसको। प्रकृत परिस्थितियों में धर्म अधर्म राग द्वेष सफलता विफलता अहम या ईर्ष्या से प्रभावित हुए बिना शांत मन और शुद्ध भाव से उपयुक्त कार्य में लगे रहना, ये है महाकर्ता। एक मिनट गैस बंद करेंगे नहीं तो हम महाकर्ता हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब आप करते हो ना, जैसे करने पे आए, तो करने के साथ ही आपको शुरू हो जाता है ये होगा कि नहीं होगा, ये सफलता मिलेगी विफलता मिलेगी, मैं कर रहा हूँ का भाव जाग जाता है ना। तो जब जो महाकर्ता वो होता है, करते ही समय वो इस भाव से मुक्त रहता है कि क्या फर्क पड़ता, कौन किसको फिक्र है कि क्या होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई उससे ना राग होता है ना कोई उससे द्वेष होता है, वो कर्म जिससे वो कर रहा है। कर्म कर्म का मतलब क्या है, कर्म में सब कुछ जगह, आप जहाँ कुछ भी एक्शन वाला फॉर्म है सब कुछ कर्म है। रिश्तों में हो, घर परिवार में हो, ऑफिस में हो, संसार में कहीं भी, यहाँ तक कि आप ये चींटी को दाना डाल रहे हो तो भी कर्म ही कर रहे हो। चींटी को दाना डाल रहे हैं, इसको खाना खिला रहे हैं, उसको भोजन करा रहे हैं, सोसाइटी में गणपति का आयोजन कर रहे हैं, और करते करते हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हो गया काम, हमसे ज्यादा करने वाला नहीं, हो गया काम। मुश्किल में फंस गए। हाँ, मेरे जैसी माँ नहीं, संतान को पाल रहे हैं बहुत अच्छे से, तो मेरी जैसी माँ नहीं, देखो हो गया काम, खत्म, गई भैंस पानी में। तो मतलब करते हुए भी सारे राग द्वेष से मुक्त, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नहीं पता, पता भी नहीं, करना भी नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, करके आए ना। लेकिन पता, जब इस तरीके से कोई करता है ना तो सचमुच में वही करता है, करने वाला वही है जो इस तरीके से करता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होने वाला है। मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि बस बैठी हूँ और मैं कर रही हूँ तो कर रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो ना लगे तो, है ना। महाकर्ता वह है जो शंकाओं से मुक्त होता है, प्रकृत परिस्थितियों में धर्म अधर्म
कुछ कुछ नहीं, धर्म कोई अधर्म नहीं, कोई नियम कानून नहीं, सब राग द्वेष। ये बहुत सेंसिटिव नॉलेज है, इसको ऐसे नहीं जीवन में उपयोग की सब है ना, बहुत सेंसिटिविटी और बहुत कुशलता से समझने वाला ज्ञान है ये। नहीं तो फिर इसलिए कल आज विद्या दीदी से बात हो रही थी, मैं कल शायद आज या कल, कि मैं कभी कुछ बोलती हूँ कभी कुछ बोलती हूँ। इसकी पीड़ित सुरुचि मेरे से बहुत ज्यादा बैठी हुई है, कहना क्या चाहती हूँ। मैंने कहा ऐसे ही है, मेरे स्टेटमेंट बदल जाएंगे, मेरे नियम बदल जाएंगे, अब आप समझ लो जितना समझना है। कि मैंने तब वहां पे यही बात बोली थी, एक सेम परिस्थिति में मैंने ये स्टेटमेंट दिया था ऐसा करो, सेम परिस्थिति में मैंने उल्टा स्टेटमेंट दे दिया। अब ये क्यों नहीं, क्यों क्यों किया। अब आपने समझना है तो समझ लीजिए। हाँ, तो ऐसे ही है सब, प्रकृति भी ऐसे ही है, ज्यादा आपके नियम कानून सुनती नहीं है। शुद्ध भाव से उपयुक्त कार्य में लगता है, उसकी किसी पर आसक्ति नहीं होती, वह हर बात का साक्षी अवश्य होता है, उसकी इच्छा या प्रयोजन में स्वार्थ की गंध नहीं होती। हाँ, वहां करता कौन है, जिसको इस बात में जरा भी, एक तो कोई आसक्ति नहीं है कि मुझे ये हो ही जाए, और उसको कोई स्वार्थ नहीं है कि इस बात को करने के बाद मेरे कितना चरण वंदना होगी, मुझे कितना प्रशंसा मिलेगी, या कितना मुझे गाली खानी मिलेगी, उसको कोई बात से फर्क नहीं पड़ता, बस उसको बस करने का है, इसलिए करना है। ना ही उसमें दुख संताप होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के प्रति पूर्णतः उदासीन, तथा बिना उत्तेजना या आह्लाद के शांत स्वभाव से काम करता है। शांति और साम्यावस्था उसकी प्रकृति होती है, जो जन्म अस्तित्व सर्वनाश में भी बनी रहती है। ये परम ब्रह्म का गुण है। तो अगर आप उसमें पूर्णतः स्थापित है, तो आपको किसी तरह का कोई भी आसक्ति नहीं छुएगी, कोई भी। और जो जन्म अस्तित्व और सर्वनाश, ब्रह्मांडी प्रलय और ब्रह्मांडी सृष्टि दोनों में बनी रहती है ये स्थिति। मतलब आप जब यहाँ पे हैं तब भी, जब आप क्या बोलेंगे, मोक्ष प्राप्त कर, मोक्ष प्राप्त करने जैसी कोई चीज नहीं है, ये भी उन्होंने बोल दिया है ना। महाभोक्ता वह होता है जो ना किसी से घृणा करता, ना उसमें किसी की प्रति चाह होती है, परंतु जो सभी प्राकृतिक अनुभवों का आनंद लेता है। वह किसी में लगने पर भी किसी चीज से ना चिपकता है, ना ही उसका त्याग ही करता है। पहले तो चिपकोगे तब त्याग करोगे, तो ना चिपक रहे हैं ना त्याग कर रहे हैं। होने वाले अनुभव को वह अनुभूत नहीं करता, कोई इंप्रेशन नहीं होता, होने वाले अनुभव को वो अनुभूत नहीं करता। मतलब इस पूरे चक्कर का कारण ही सिर्फ इतना है कि हम किसी रोल को प्ले कर रहे हैं, और उस रोल को प्ले करने के दौरान जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, अच्छी या बुरी, उसको मेरे चित्त ने धारण कर लिया, इसी को धारणा कहते हैं। और उस चित्त की धारणा के आधार पे अगली कहानी शुरू होती है। तो चूंकि जो महाभोक्ता है, भोगते हुए भी वो नहीं भोगता, वो किसी धारणा को नहीं बनाता, किसी तरह की अनुभव को अपने भीतर नहीं लेता, अनटच। वह सब कुछ सांसारिक खेल से ही समझता है और उससे प्रभावित नहीं होता। जीवन में होने वाले सुख दुख से उसका हृदय प्रभावित नहीं होता, ना ही उन परिवर्तनों से प्रभावित होता है जो भ्रम उत्पन्न करते हैं। बस एक म्यूट करती हूँ ना। वह बुढ़ापे, मृत्यु, सत्ता, गरीबी, सौभाग्य, दुर्भाग्य को प्रसन्न भाव से स्वीकार करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, पता। सौभाग्य को तो सबने स्वीकार किया है ना, अच्छा सब कुछ हुआ, हम बहुत खुश थे, तो सबने स्वीकार किया। कौन बोलेगा कि कल पार्टी में गए थे, पिज्जा खाया, ये किया वो किया, सब मर्जी का हुआ, खुश थे। उस वक्त भी खुश थे क्या जब सब कुछ छिन गया? उस वक्त भी साम्यावस्था में थे जब कुछ नहीं मिला? उस वक्त भी था, उस वक्त भी उतना ही आनंद और आह्लाद था।
हालात तो नहीं बोलेंगे, उतनी ही शांति और साम्यावस्था थी जब आपने 100% जान लगाई और 0 रिजल्ट हो गया, थे क्या? अगर नहीं थे, थे तो महाभोक्ता हो, और नहीं थे तो फिर सोचना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्णतः वही स्थिति, हाँ ठीक है ना, हो गया। मृत्यु में भी वही स्थिति। इसका ये मतलब नहीं कि नाचने लगना किसी की मृत्यु को, ऐसा नहीं। बस सिर्फ इतना है कि देख लेना। अच्छा, आज किसी से बात हो रही थी, उनके फादर की डेथ हुई और वो बहुत पिछले 3, मदर को कैंसर था, फिर फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ, फिर फादर चले गए, मदर अभी भी है। उनकी पत्नी का फोन आया था कि वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आप बात करना। तो ऐसी शोक संदेश की जैसी बात किया, कैसे हैं, क्या है, तो वो मुझे बताने लगे, हाँ हाँ अब पापा चाहते थे कि मैं खुश रहूं, तो मैं खुश हूँ, ये वो सब। मैंने कहा नहीं, ज्ञान मत करो, मत दो ज्ञान। अगर तुम्हारा मन रोने का कर रहा है तो रो लो, प्रोसेस द पेन। कोई भी दुख को हम क्या करते हैं, ये ज्ञान जो अभी इस वक्त सुन रहे हैं ना, उससे ना उसको दबा देते हैं। और दबा देने के बाद ना, दबा देने का मतलब कारपेट के नीचे धूल को डाल देना, तो सफाई, और सोचते हैं साफ हो गया। जितने बार झाड़ू मारना, कारपेट के नीचे धूल को डालना, और इससे बात बनेगी नहीं। ये बहुत चरम स्थिति है जहां आपकी बात महर्षि वशिष्ठ कर रहे हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए पहले अपने आप को सहज स्वीकार करना होगा। ज्ञान की कारपेट के नीचे अपनी भावनाओं को और अपनी धारणाओं को दबा के अगर छोड़ देंगे, तो एक दिन फिर वो, जिस दिन कारपेट उठेगा उस दिन धूल ही धूल होगी। मैंने कहा ज्ञान की बात मत करो। बोले मैं मम्मी के सामने नहीं रोता। मैंने कहा रो लो, उन्हीं के सामने। तो कहती हूँ अभी 3-4 दिन हुआ ना, तो मैंने कहा अभी तो बैठो, रोज घर में शाम को सब लोग बैठो और उनकी खूब बातें करो, और जिसको जितना रोना आता है रो लो। क्योंकि ना हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ व्यवस्था है 10 दिन अशौच होता है, 11वें दिन शुद्धता, मतलब 10वें दिन शुद्धता, 11वें दिन गंगा जली पूजन, और 13वें दिन, 12वें या 13वें दिन भोज, सहभोज सबके साथ, जिसका लोग बहुत विरोध करते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक। कोई भी भावना अगर आपके भीतर आती है, आप या तो उसको, उससे रिलीज हो जाइए, और अगर रिलीज नहीं हो पाएंगे 10 दिन के बाद ना वो सूख जाता है, फिर आप ना रोना भी चाहो तो रो नहीं पाते हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो गई, वो सूख के चिपक गई आपके अस्तित्व में। इसलिए बहुत सारे लोगों की जो इमोशंस कभी कभी ऐसे ब्लॉक होते, जिनको रोने में शर्म आती है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में शर्म आती, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा विधान है ये। 10 दिन तक दुकानें बंद, मतलब दुकानें बंद। 10 दिन तक जो कुछ है, बैठो बातें करो, उसका पसंद का खाना बनाओ, भोजन कराओ, लोग आते हैं जाते हैं, मिलके सर वही वही बात करते करते जितने बार आपको मर्जी आए। फिर उसके बाद 11वें दिन अच्छे से नहा के धो के, 13वें दिन हमारे नए कपड़े दिए जाते हैं। नए कपड़े पहनना मतलब चलो हो गया ना खत्म, चलो अभी नया कपड़ा पहनो, चलो मिलके भोजन करते हैं। पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है। और दूसरा मैंने ये कहा उससे कि पिता की मृत्यु तुम्हारे लिए आकस्मिक हो सकती है, लेकिन तुम जानते थे कि वो जाने वाले हैं। उनके रहते हुए तुमने उनका कितना प्रेम दिया, ये वाली बात। दूसरी वाली बात, अब चले ही गए हैं, चलो छोड़ो। तो ये सीख लिया जाए कि जब तक शेष जीवन है, कितना प्रेम बांटना है इस दुनिया में, और विशेषकर उन रिश्तों के साथ जहां खटास है। प्रेम ना सहज भाव से तो किसी से भी, जिसके साथ प्यार है उसके साथ तो प्रेम बांटना बहुत आसान है, खूब आसान। प्रेम बांटना उसके साथ मुश्किल है जिसके साथ खटास है। किसी की मृत्यु अगर आपको ये नहीं सिखा पाती कि आपको, आप यहाँ सिर्फ प्रेम बांटने आए हो, तो वो मृत्यु बहुत सस्ती हो गई। इसलिए पहली बात तो जितनी जल्दी जाग जाए कि सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है, तो जितनी श्वासें बची हैं
उन श्वासों में फिर सिर्फ मैं मुस्कुरा सकूं, प्रेम दे सकूं। जब जाना होगा तो चले जाएंगे मुस्कुराते हुए, ऐसी क्या बात है। अपने घर जाने में किसको मुश्किल होती है। अपने घर जाने में तो हमारा घर कौन सा, हम तो पराए घर में होटल में ठहरे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ कभी पानी बंद हो जाता है तो कभी टैक्स पे करना पड़ता है, होटल वाला आता है तो उस माथे पे खड़े होके पैसा मांगता है, और उसको कमाने में हम अपना जीवन ऊर्जा व्यय कर दे रहे हैं। अब बात आ गई कि तुमको सब तरह का छुटकारा मिल गया। और फिर मैंने एक चीज और उनसे बोली कि नहीं पिता, हम सब चाहते हैं ना सबके माता पिता सुरक्षित रहें, और ये सब सचमुच में ये बड़ा भाग्य है कि वो भाग्यशाली बच्चे जिनके पिता की छत्र छाया उनके ऊपर है सामाजिक दृष्टिकोण से। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे इसलिए कि वो कष्ट में रहे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मेरे पिताजी जो है, मुझे माँ तो नहीं है, माँ जब तक थी तब तक उतने समर्थ नहीं थे, तो मेरे को बहुत मन है कि वो हवाई जहाज में नहीं बैठे। तो मन में था कि उनको एक बार हवाई जहाज की यात्रा कराई जाए। तो मैंने उनसे कहा पापा आप आ जाना नागपुर, फिर अपन दोनों नागपुर से बाई एयर, कुक्कू मतलब मेरी छोटी बहन मुंबई में रहती है उसके पास चलेंगे, तो हम आपको हवाई जहाज में बिठाना चाहते हैं। तो खूब प्यार से वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहती हो ना, तुम मुझे समय देती हो, मतलब बात तुम्हारा हमारे साथ होना मेरे लिए आनंद और सुख सुख का विषय है। हवाई जहाज में बिठा के तुमको सुख मिलेगा, मुझे परेशानी हो जाएगी। मैं उधर से ट्रैवल करके मंडला की से ट्रैवल करके आऊंगा, इतना रोड में, फिर तुम्हारे यहाँ से फिर एयरपोर्ट बहुत दूर होता है, फिर ट्रैवल करूंगा, तुम्हें सुख मिलेगा। इसलिए ना किसी को वो देना जो जिससे उसको सुख मिलता है। मुझे सुख मिलेगा कि तुम्हारी मैं सेवा कर सकूं, इसलिए तुम बेड पे रहो, ये नहीं चाहना। लेकिन ये चाहना कि मेरे सबके माता पिता स्वस्थ रहे, माता पिता क्या सब लोग जीवन में जितना है सब खूब स्वास्थ्य भरपूर सबको मिले, लेकिन देह से बहुत आसक्ति ना हो। मैं तो कहती हूँ जीते जी देह से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ना है। ये विषय क्यों आ गया आज, क्यों ये बात करने लगे हम। मेरा बहुत ऐसा होता है, कहीं का कहीं चली जाती हूँ। हाँ, तो मरने के बाद तो एक बार सबने छोड़ना ही है, सबको छोड़ना है। ज्ञानी वो है जो जीते जी छोड़ दे। और ये भी तय है कि किसका, सबका ना देह कैसे जाएगा, ये उसका सोल का एजेंडा है। उसके सोल ने, कल कौन बात कर रहा था मुझसे, कोई बोल रहा था मुझसे कि हमारे जीवन में जब से मैंने देखा सिर्फ कष्ट ही कष्ट देखा। तो मैंने कहा हाँ, ये भी आपके सोल का एजेंडा है। आपने डिसाइड किया था कि मैं इतना कष्ट देख लूंगी कि मुझे ना, क्योंकि कष्ट के देखे बिना संसार से वैराग्य नहीं होता। बहुत ही कोई धनी कोई ऐसा होगा जिसको ना सुख में वैराग्य हो जाए संसार से। तो उसकी सोल ने तय किया था कि मुझे इस संसार की नश्वर रूप का हर पल भान रहे, इसलिए मेरी सोल ने डिसाइड किया है कि मुझे कष्ट बना रहे। थोड़ा थोड़ा, एक कोई भक्त थे जो हमेशा प्रार्थना करते थे भगवान दुख जरूर देना, थोड़ा सा दुख देना। आज तुमने दुख नहीं दिया, इसलिए क्योंकि जब दुख देते हो तो मैं मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं वो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, क्योंकि सुख में तो मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। तो वह बुढ़ापे मृत्यु सत्ता गरीबी सौभाग्य दुर्भाग्य को प्रसन्न भाव से स्वीकार करता है। कौन, जो महाभोक्ता है। महाभोक्ता वो है जो गुलाब जामुन को भी उतने ही प्रेम से खाता है जितने प्रेम से वो करेला खाता है। मतलब करेला तो वैसे भी समझ रहे हैं ना, कड़वा कुछ भी। वह इसमें भेद नहीं करता कि यह आनंददायक ही नहीं। और इसलिए जो अपने मन को, जिस मन को जहां लगाओगे वहां दर्द मिलेगा, तो मन को हटा लिया जाए। मन को हर उस जगह से हटा लिया जाए जो नश्वर है, क्योंकि वो वहां जाएगा, लगेगा, चिपकेगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर हमको प्रॉब्लम देगा।
फिर हम नई धारणाएं बनाएंगे और हम एक नए जन्म चक्र का स्थापना कर लेंगे। और वो वह महात्यागी है जिसने अपने मन से धर्म अधर्म सुख दुख जन्म मरण सभी इच्छाओं सभी शंकाओं सभी अवधारणाओं को निकाल दिया हो, जो शरीर मन आदि की पीड़ा को मिथ्या समझता हो, जिसको यह बोध हो गया हो कि मेरा शरीर नहीं है, ना जन्म और ना मरण है, ना ही कुछ और सही है, ना ही कुछ गलत ही, और जिसने अपने हृदय से दृश्य संसार की भावना को पूरी तरह से निकाल दिया हो, वह महात्यागी है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार भगवान शिव ने भृंगीश को उपदेश दिया। भृंगीश को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। हे राम, तुम भी यही ढंग अपनाओ और दुखों से पार हो जाओ। महात्यागी, महाभोक्ता, महाकर्ता, कितना सुंदर। और बताइए, ये तो मैंने कल छोड़ दिया था ना, इसलिए कल नहीं, लास्ट जी टाइम चुप। जी, ये मन को कहाँ से हटाना चाहिए? हर वो चीज जो आपको दुख देती है। अच्छा। और एक्चुअली ये पूरा संसार ही है जो दुख का कारण है, नश्वर संसार। ये सुख का आपको ऐसे भावना देता है, आओ मैं तुम्हें सुख दूंगा। गुलाब जामुन बोलता, आओ देखो तुम खाओ कितना मीठा हूँ, मजा आएगा। 1 2 3 4 5 7 8 9, उसके बाद हाँ, वो मक्खी वाला पेटीज खाओ, आओ मैं तुम्हें, कितनी तेज भूख लगी है, उसको देख के लगता, मक्खी पेटीज को देख के लगता है कि कितना सुख मिलने वाला। खा लिया, फिर पेट बताता नहीं नहीं ये सुख नहीं था। संतान, ये जब पैदा हुई थी तो कैसा जश्न मनाया जाता है, ये सुख देगी। वही संतान अगर ऐसा कोई कर्म करे तो सबसे बड़ा दुख हो जाता है। अच्छा कर्म आप कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया, फिर उसके बाद आपको गालियां सुनने को मिली, तब क्या हुआ? दुख। है ना? मैं सबको भोजन कराऊंगी, भरपूर भोजन बनाऊंगी, दिन भर आपने लोगों को भोजन बनाया और लोगों ने कहा अरे इसमें तो नमक कम कर दिया था, इसमें खट्टा कम है, खट्टा जाता है, हो गया दुख। है ना? कुछ भी करते समय ऐसे करो कि आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, और एट द सेम टाइम छोड़ दो। मैं तो कहती करने के बाद भी नहीं, करो भी पूरा और छोड़ो भी पूरा। थोड़ा सेंसिटिव मामला है, बहुत बारीक लकीर, इतनी बारीक लकीर, और उसी पे नटनी जो होती है ना, नटनी जानते हैं, राजस्थान की तरफ बहुत होता है ये, रस्सी पे जो चलती है, फाइन बैलेंस, फिर पार हो जाएंगे। और बताइए कैसे हैं आप लोग? जय गुरुदेव श्रुति जी। जय गुरुदेव पद्मा दीदी। I joined late, but the moment I put on the video, your words were just as if it is you are telling me only all this. Because just 1 week back, I have taken this Reliance Industries Nippon agency. I appeared for the exam, and now I can do agency for that insurance. So while meeting people, like some they listen carefully, others they don't want to listen at all. They will say, "नहीं नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए." That way, like. So you are telling that we only have to do things. Don't be stuck with the result, whatever is there. Even if they say no or they accept, take everything coolly. इसको एक चीज और बताती हूँ, नहीं इससे ना, तो इससे तो कई बार फिर क्या होता है कि हम वो कैसे हो जाएंगे पता, आलसी हो जाएंगे कि हमने तो अपना कर दिया, वो नहीं नहीं। Yeah, that is जब also आप there. कर Correct. रहे हो ना, तो ऐसे करना, किसी के लिए रजिस्ट्रेशन, कल विद्या दीदी से बात हो रही थी ना, विद्या दीदी बहुत घूमी और मैं बस एक ही बात पूछती थी, रिजल्ट क्या, कितना रजिस्ट्रेशन किया दीदी, इसके पास गई इसके पास गई, ये बात बताया सबको, रिजल्ट क्या, मैं एक ही बात बोलती थी, रिजल्ट क्या, कितना रजिस्ट्रेशन, कितना, जीरो, मतलब कुछ नहीं। और कल ही मैं ये बोल रही थी, अभी ये बात बोली, कुछ नहीं अपना करके आओ, फिर कोई रिजल्ट नहीं, हो गया ना, विरोधी विषय हो गया ना। Our नहीं, Guruji's कि अगर आप किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, आप इंश्योरेंस बोलिए, कौन सा, रिलायंस yeah, इंश्योरेंस होगा ना, हाँ। अगर आप किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप, आपका फायदा, आपको, आपका तो वो काम है, आपको जो ये मेरा
जॉब है कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके एवज में मुझे कमीशन मिलेगा, चलो वो ठीक है, क्योंकि वो मेरा जॉब है, जॉब की एवज में जो मुझे मिलता है। एक्चुअली अगर ये प्रोडक्ट मैं आपको बेचने जा रही हूँ, तब मैं जब तक आपको ये रियलाइज ना करा पाऊँ कि भाई लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, उनसे पूछिए जिनके पास इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए। Correct. आपका मेरा Life क्या, is लोग uncertain. एक्चुअली क्या, लोगों की मानसिकता पता कैसा कि इनका क्या फायदा, इनका कहीं फायदा ना हो जाए इसलिए हम अपना फायदा नहीं करेंगे। उसको जब आप 100% होके ये बताओ मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए हूँ, 100% करता बनो, मतलब कि इस वक्त मैं यहाँ पे इस व्यक्ति के जिंदगी में के बहुत बड़े हॉस्पिटल के खर्चों को खत्म करने आई हूँ, जब तक ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस या वॉट एवर लाइफ इंश्योरेंस ये परचेस नहीं करेगा, क्योंकि इसके जीवन में और जब आप 100% करते हो ना, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर स्किल्स के साथ, तो रिजल्ट भी 100%, 100% नहीं तो बट रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है मतलब करने में कमी है, या तो स्किल्स में कमी है, या तो ट्रेनिंग में कमी है, या तो अभी कर, बट 100% का मतलब हमेशा, अब दूसरी बात बोल रही हूँ, 100% का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता है। हमेशा क्या, 100%, हमेशा शब्द यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, 100% का मतलब जीतना नहीं होता है। 100% वो एटीट्यूड है जो करने के बाद आपको कभी भी अफसोस नहीं होता है। ये बहुत फाइन लाइन है। जैसे हमारे ज्योतिष में, ज्योतिष बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसानी से लोग सोचते हैं ना यूट्यूब से पढ़ के समझ लेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दी, बेसिक जब बात होती है प्लैनेट्स को समझा जाता है, प्लैनेट्स की एनर्जी को समझा जाता है कि इसकी फायरी एनर्जी है, मंगल फायरी होता है, सन फायरी होता है ना, ये समझ लिया। फिर ये समझ लिया सूर्य जो है मेष राशि में जाके उच्च होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब जाके मैं कहीं बोलूं कि इसका मंगल तो खत्म है कुंडली में, और मंगल बैठा कहाँ पे है, इस पे निर्भर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो मैंने पहले आपको बोला वो प्रिंसिपल गलत हो गया, ये प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है कि मंगल की फायरी एनर्जी है, लेकिन मंगल चला गया कर्क राशि में, कर्क राशि की एनर्जी वाटरी एनर्जी होती है। अब मंगल चला गया पानी में, आग गई पानी में, हो गया खत्म खेल। ये दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा प्रिंसिपल, लेयर पे लेयर, एक प्रिंसिपल के ऊपर दूसरा प्रिंसिपल इम्पोज किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहला प्रिंसिपल खत्म हो गया। ये बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, समझ में आ रही है क्या? इसलिए इसलिए भगवत गीता पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है। पहले अध्याय में बोलते हैं तू तो गधा, तेरे से तो कुछ होगा नहीं, अरे मूर्ख, रो रहा है ऐसे कैसे। सेकंड चैप्टर विषाद योग, कृष्ण क्या बोलते, तेरे जैसा कोई है नहीं, हाँ ऐसे कोई बात करता है, कितना धिक्कारा है। वहीं जाके अर्जुन को किसी अगले चैप्टर में बोलते तेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो फिर वो अर्जुन बोलेगा नहीं कि यार तुम सीधी सीधी एक बात नहीं बता सकते कि कहना क्या चाहते हो। और कृष्ण है कि सीधी सीधी बात करने वाले हैं का, अगर सीधी सीधी, ये दुनिया ही कॉम्प्लेक्स है तो तुमको कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखाई जाएगी ना, सीधी सीधी बात से एक सिंपल रूल से कैसे सिखाई जा सकती है, नहीं सिखाई जा सकती। फिर इसलिए मैंने विद्या Like दीदी को कहा कि विद्या दीदी सुरुचि से बात कर लेना तो आपका थोड़ा धैर्य बना रहेगा, अभी तो शुरू हुआ है। ये कोई दूसरी बात थी, बताइए और। like in Sincere Seeker's book also, Guruji always contradictory only. It is everything is contradictory. गुरुदेव जैसा, बाप रे, पूछोगे कुछ बताओगे कुछ। पहले मुझे लगता था, जब मेरी छोटी बुद्धि थी ना, तो मुझे लगता था कि गुरु का भी ऐसे, आप देखना गुरुदेव से प्रश्न पूछा जा रहा है सत्संग में, प्लेन प्रश्न, कई बार तो उसका उत्तर हमको भी लगता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, गुरुदेव वो उत्तर ना देके कुछ और ही बात करें। तो पहले मेरा मन करता था गुरुदेव क्या बोल रहे हो आप, वो पूछ कुछ और रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो। बाद में अब जब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समझ में आया कि थोड़ा सा, थोड़ी सी इतनी सी बुद्धि तब समझ में आया, गुरु को पता है कब कहाँ क्या और कितना बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये भी पता है।
कब बिना पूछे बोलना है, तभी भी गुरुदेव कभी कितना सब बात करते हैं। कल का ही एटीट्यूड जिन लोगों ने देखा होगा, कुछ बात नहीं थी। हाँ, महाराष्ट्र से कितने हैं, गुजरात से कितने हैं, और हर जितनी लैंग्वेजेस गुरुदेव को आती है उस शहर की, जब उस स्टेट की बात कर रहे थे तो उस भाषा में, कन्नड़, कर्नाटका तो कन्नड़ बोलने लगे, तमिलनाडु तो तमिल बोलने लगे, केरल तो मलयालम बोलने लगे, गुजरात तो गुजराती बोलने लगे, और हाँ त्रिपुरा, और उसके बाद उससे बोलते स्क्रीन को स्क्रॉल करो। गुरुदेव जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ बहुत बड़े बड़े बहुत सारे स्क्रीन लगे होते हैं, लगभग 13 स्क्रीन लगे होते हैं। तो गुरुदेव हाँ एक एक का उनका पूरा ध्यान था, त्रिपुरा, फिर एक छोटा सा शहर, ये वो हर व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाह रहे थे, मैं ना तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसे नहीं सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। मुझे उनका बस चले तो एक एक का नाम भी बोल दें, क्योंकि उनको तो पता है ना। इतना देर उन्होंने सिर्फ इस बात का एहसास कराने में लगाया कि तुम सब मेरे हो और मैं सबको देख रहा हूँ। ये है, कितने बार हम जब किसी से मिलते हैं तो ये बताने में कि हमने कितना प्राप्ति किया, हमने कितना, हमारा दिखावे में जीवन समय जाता है, अपना ज्ञान हमने जो प्राप्त किया उसको बांटने में समय जाता है। जब किसी से मिले तो प्रेम कितना एक्सचेंज कर दिया और उसके साथ कितना कनेक्ट हो गए और कितना अपनापन बिताए, ये उस मीटिंग की उपलब्धि होती है। उसको आपके मिलने से कितनी सहजता आ गई, ये उस मीटिंग की उपलब्धि होती है। उसको ये लग गया। आपको मैं एक बात बताऊं, उपलब्धि मेरे यहाँ जो दीदी काम करती है ना, मतलब मुझे उस आज कल परसों की बात है, वो उसने जो मुझसे कहा ना, उस बात से मुझे पता चला कि वो मुझसे प्रेम करती है। वो सुमित्रा दीदी हमारे यहाँ काम करती है, तो वो ना साल में एक बार कहीं घूमने जाती है, वो सब दीदी लोग मिलके, उनका पूरा ग्रुप है, उनके जो जहाँ वो रहती है वो दीदी उसके आसपास का ग्रुप है। तो वो बता रही थी कि हम ना घूमने जा रहे हैं 4 दिन के लिए। तो हमने पूछा कैसे जा रही हो, तो उसने बोला कि बस करते हैं हम लोग, वो बस उसमें खाने पीने का भी रहता है, 5 दिन 4 दिन का ट्रैवल रहता है, रात को बस रात भर बस चलती है, और 5,000 रुपये लगेंगे। तो हमने कहा हाँ, तुम भी चलोगी? तो मैंने कहा हाँ चलती तो सही। वो जो भाव था, तुम भी चलो, ये ऐसे ही नहीं बोला कि तुम भी चलो, एक बार, 2 3 4 बार, तो कुछ नहीं होता ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो गुरुजी आ रहे हैं सच में, तो अभी तो हर रोज काम है, तो वो तो बाद कब आ रहे, वो तो बाद में आ रहे, चलो ना, अभी तो 4 दिन की बात है। तब मुझे ना लगा कि उसका, वो मुझे प्रेम करती है और उसके साथ मेरा सहज भाव है। इतना इतना सहज हो जाने से ये उपलब्धि है ज्ञान में रहने की, कि आप हर व्यक्ति के साथ उतने ही सहज रह जाओ, हर व्यक्ति आपको ना प्रेम कर पाए। क्या होता है जब आप अपने से पद प्रतिष्ठा या पैसे में ऊपर वाले व्यक्ति के पास जाके मिलते हो ना, तो उसके घर में आप ऐसे बैठते हो जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, और वो जो भूख लगने के बाद भी जो प्लेट में बहुत अच्छा टेस्टी खाना है, उसको खाने में आपको शर्म आती है। आराम से बैठो, लेके आओ भाई, ये भी लेके आओ, खाने को तुम खिला रहे हो तो खाओ अच्छे से फिर। पर वो एक दीवार बन गई, अपने से कोई पद प्रतिष्ठा या उसमें नीचा है तो एक दीवार बन गई। तोड़िए ना सब दीवारें, तोड़िए ना सब दीवारें। और दीवारें तोड़ने के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे का, जहाँ इस तरह की सहजता होती है वहां, जहाँ इस तरह का प्रेम और सहजता होती है वहां ना सम्मान भी आ जाता है फिर, है ना। सो ये है, और यही छोटे छोटे तरीके हैं जो आप अपनी मानवीय गुण में मानवीय गुण नहीं बोलेंगे, आपकी चेतना के गुण में आप स्थापित होने लगते हैं, यही मोक्ष है। और कोई मोक्ष थोड़ी ना है कि कोई अलग मर जाएंगे तो कहीं जाएंगे तो मोक्ष होगा, यही मोक्ष है, मुक्त हैं आप, है ना। और बताइए, तो आपका इंश्योरेंस का काम बढ़िया चले पद्मा दीदी। Thank you आप so much. I got what you want to say. It is really very useful. It will be very useful. Yes. Thank you so much. And one more thing is, now whatever you have said, I think means to feel secure with everyone, we have to be less conscious of ourselves. Of ourselves, we should have less conscious, like how, first thing is how they will receive us, what they think about us. Those type of things create a barrier.
सारी दीवारें हटाओ। Yes. Thank you. जितनी दीवारें मन ने बनाई सब गिरा दीजिए, देखिए बड़ा ही आनंद मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल। कितना बचा? 4-5 दिन का ना, 4-5 दिन और हम मिलेंगे। उसके बाद फिर क्या करूंगी मैं, ये जो ज्ञान गंगा ग्रुप है इसको मैं ओपन कर दूंगी। अभी ये एडमिन ऑनली है ना, इस ज्ञान गंगा ग्रुप को ओपन कर दूंगी। लेकिन खबरदाश, जो आपने कोई और मैसेज इधर उधर के डाले, कोई भी नहीं डालेगा मेरे से बिना पूछे। इसका कारण क्या है, मैं चाहती हूँ लोग बने रहें। सिर्फ जब तक हम अगली बार मिलेंगे 15-20 दिन बाद, जब भी मिलेंगे तो हम फिर इन बिटवीन हम क्या कर रहे हैं, हमारे कैसे अनुभव हो रहे हैं, या आपने कुछ नोट्स बनाए हैं तो उसको पलटते हुए आप क्या भाव आपके आ रहे हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। कोई स्पेशल नॉलेज जो हमने सीखा, वो हम भूल गए थे फिर से पढ़ा, वो पोस्ट कर सकते हैं, तो वो लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। अच्छा होगा टेक्स्ट में, छोटे टेक्स्ट में खुद से लिख के पोस्ट करना, या फिर वीडियो बना के पोस्ट करना कि आज मुझे ऐसे अनुभव हुआ, है ना। सो ठीक है। सो मैं जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन ज्ञान गंगा का ग्रुप ओपन होगा, और खबरदाश हाँ, कि हम और कुछ मैसेजेस नहीं करेंगे, ठीक है। आज मेरा भाई है डेंगू से हम्म ठीक हो रहा है, फिर भी पूरा जल्दी अच्छा होने के लिए ब्लेस करो। जय गुरुदेव। देखो एक और विरोधी बात होगी। अभी तो हम बोल रहे थे सब खाक होने वाला है, सब मरने वाले हैं, तो अभी वो बोल रही ठीक हो तो हमने तुरंत हाथ जोड़ के ब्लेसिंग दे दी। फिर क्या बात हुई है? हाँ, यही बात हुई। ये ट्रिक है, इसको समझिए। ठीक है। जय गुरुदेव। कुछ और जय क्या? गुरु। थैंक यू।